अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 जो है उसका आगाज़ होगा। आगाज़ से पहले एक बहुत ही खूबसूरत हदीस आपसे शेयर करूंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मोमिन मोमिन का भाई है। इस छोटी सी और ख़ूबसूरत जामे हदीस में एक बहुत ही बड़ा मैसेज जो है वो छुपा हुआ है, और वो मैसेज है अखुव्वत का, भाईचारे का और रवादारी का, कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और मनफी सोचों का खात्मा करना चाहिए। अब चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 21 की तरफ। अब आज हम सबक जो आपका मुलम्मा है उसकी मश्क को देखेंगे, और साथ ही आपका मजमून है वक्त की पाबंदी। उसकी कुछ कोटेशंस या अशार जो हैं वो मैंने बोर्ड पे हाईलाइट किए हुए हैं, इनको नोट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मजमून है, और मजमून जो है वो 15 मार्क्स का आता है। 3 आपको ऐसे आएंगे, उसमें से एक आपको करना होगा। आपका सबक जो मुलम्मा है उनकी मुसन्निफा जो है वो हाजरा मसरूर है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs जो कि इसका असल माखस भी है, सब अफसाने मेरे लास्ट में ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसको याद कीजिए कि ये जो अफसाना है ये हाजरा मसरूर की कौन सी किताब में से लिया गया है। और सबक के बारे में आप जानते होंगे कि इसमें नफ्सियाती और मुआशरती उलझनों का तस्करा किया गया है कि किस तरह इंसान जो है वो अपने ऊपर एक रियाकारी का, एक बनावट का लिबादा ओढ़े रखता है, जो कि उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है और उसको मनफी सोच जो है वो देता है। अब इसकी मश्क की जानिब चलते हैं। आपकी जो निसाबी किताब है उसमें सवालात मौजूद हैं। मैं आपको जवाबात जो हैं वो बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि आप उसको लर्निंग में आपके लिए आसानी हो जाए। सवाल नंबर जो अलिफ पोर्शन है, जब कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए कहा तो लड़की ने ब्राह्मी का इजहार करते हुए कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। ब्राह्मी का मतलब होता है नाराजगी से या गुस्से से। अब बेजुज़ जो है लड़की अपने बीमार चचा की इयादत के लिए सफर कर रही थी। अब इसका जीम जुज़्व है। लड़की ने जवाब दिया कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूं जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। उगल का मतलब होता है निकाल देना मुंह से। अब इसका दाल जुज़्व, लड़की ने सबसे पहले देखा कि टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद हैं और सैकड़ों आदमी लाशों की तरह जमीन पर पड़े हैं। ये आपका दाल जुज़्व का है। अब है हे जुज़्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उस डिब्बे पर अजीब इज़्महलाल तारी था। इज़्महलाल का मतलब होता है यानी कि बेचैनी। भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां फैली हुई थी कि किसी के बैठने की कोई जगह ना थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं इनके MCQs की जानिब। सबक मुलम्मा के माखिज़, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको याद करें। जब खुलासा लिखना है उसमें भी आपके ये काम आएगा। सब अफसाने मेरे, ये इसका सेकंड वाला जो है वो राइट ऑप्शन है। बे में 15 मिनट, जीम जुज़्व में अफसाना। ये भी MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नाफ़े अदब के लिहाज से ये क्या है, तो ये अफसाना। उसके बाद मुलम्मा किसकी तहरीर है, हाजरा मसरूर, सेकंड ऑप्शन। और फिर आपका हे जुज़्व में कितनी रकम, 58, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है। लड़की के सफ़र का मकसद, सेकंड, बीमार चचा की अयादत। उसके बाद लास्ट में इंटर, किस दर्जे में सफ़र किया, यानी जो दरमियाना जो दर्जा है इंटर का। लड़की पर अमीर ज़ादे की असलियत कैसे वाज़िया हुई, ये भी बहुत अहम सवाल है। असलियत का मतलब है उसकी हकीकत। तो इसका जो जवाब है वो कुछ यूं है। लड़की जब अपने चचा के मकान की छत पर गई तो पड़ोस के घर में गोबर से लपे पुते आंगन में बांस की खुरी चारपाई पर वही स्टेशन पर मिलने वाला नौजवान लेटा हुआ था। लड़के ने करवट ली तो लड़की ने उसे पहचान लिया। अब इसके गलत दुरुस्त हैं। पहला जो है वो सही है, बे और जीम जुज़्व जो है वो क्रॉस आएगा, और लास्ट वाला जो है वो सही है। अब एक MCQs ग्रामर के लिहाज से कि इस्म की बिलहाजे जिन्स कितनी किस्में हैं, 2।
कौन कौन सी? मुज़क्कर और मुअन्नस। जानदार हो या बेजान चीज़ें स्टूडेंट्स, उनमें सब में एक जेंडर यानी मुज़क्कर या मुअन्नस जो है वो मौजूद होता है। अब आपका है कि उर्दू में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दूसरी ज़बानों के अल्फाज जज्ब करने की बेपनाह सलाहियत है। और इसमें आपका जो अफसाना आपने पढ़ा है, इसमें अंग्रेज़ी अल्फाज की एक फहरिस्त मुरतब जो है वो करें कि कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो अंग्रेज़ी से आए हैं। मसलन रेलवे, टिकट, टाई, थर्ड क्लास, सैंडल, ओवरकोट, बेंच, प्लेटफॉर्म, इंटर क्लास और ट्रंक। इसके बाद सरगर्मियां अगर देखा जाए तो उसमें आया है कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आपका और मेरा पसंदीदा किरदार जो है वो नौजवान है जो ओवरकोट पहने हुए स्टेशन पर चहलकदमी कर रहा था। वो एक खामोश किरदार है और उसने बिना बोले जो है वो अफसाने में जान डाल दी है। वो उसका अंदाज जो है वो बहुत सादा और बहुत सीधा है। खामोशी से उसने अपना किरदार अदा करके लोहा मनवाया है। उसके बाद हाजरा मसरूर का कोई और अफसाना, तो एक बहुत ही खूबसूरत अफसाना है चिराग की लौ। उसको आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। यूँ आपका ये सबक जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा। हम अब अपने जो मजमून है हमारा वक्त की पाबंदी, उसकी जानिब चलते हैं। कुछ कोटेशंस जो हैं वो मैंने लिखी हुई हैं और अशार भी लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये कि वक्त की पाबंदी है क्या, इसका मफहूम क्या है। तो जो भी काम आप बाकायदगी से करें, रोज़ाना करें, वो वक्त की पाबंदी में शामिल होगा। यानी कि वक्त की पाबंदी के अंदर एक बहुत ही कामयाबी का राज छुपा हुआ है कि इंसान को कोई भी जो काम है वो वक्त के साथ करना चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए। और ये वक्त जो है वो एक जंजीर की मानिंद है। यानी जिस तरह जंजीर में कड़ियाँ मिली होती हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, बिल्कुल ऐसे ही लम्हा, सेकंड, ये घंटे, फिर महीने, दिन, ये सब क्या हैं? ये वक्त अगर एक जंजीर है तो ये इसकी कड़ियाँ हैं। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि वक्त एक दरिया की तरह है जो बहता ही जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। यानी जिस तरह दरिया के पानी में बहाव रहता है और वो आगे की जानिब चलता है, बिल्कुल ऐसे ही वक्त जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता। और वक्त इंसान का आका या गुलाम है। गुलाम कैसे? अगर हम वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं, वक्त के ताबे हो जाते हैं। लेकिन अगर वक्त हमारे हाथ से गुजर गया और रोज़ का रोज़ाना का जो काम है वो हमने वक्त पर यानी कि टाइम पर और बाकायदगी से नहीं किया, तो फिर वक्त जो है वो आका और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। इसमें आप निज़ाम कायनात की मिसाल जो है वो लिख सकते हैं। सूरज है, चाँद है, सितारे हैं। सूरज का घटना, सूरज की जो रोशनी है वो अपने वक्त पर सुबह जो है वो ज़ाहिर होती है और एक ख़ास वक्त पर सूरज की रोशनी जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है, दिखाई नहीं देता सूरज, यानी कि वो वक्त के ताबे है। बिल्कुल ऐसे ही चाँद का घटना, चाँद की उम्र और चाँद की जो सूरत है या 14वीं का जो चाँद है वो अपने मुकर्रर वक्त पर आपको दिखाई देगा। पहली रात का चाँद से लेकर 14 तारीख तक कैसे चाँद जो है वो वक्त की पाबंदी करता हुआ दिखाई देता है। फिर इरकान इस्लाम की बात कीजिए कि नमाज है, वक्त की पाबंदी का दर्स देती है। रोज़ा है, ज़कात है, हज है। हज के जो साल में एक मर्तबा और एक ख़ास दिन उसके लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं। फिर किसान की ज़िंदगी में वक्त की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। वो वक्त पर फसल बोता है, वक्त पर फसल काटता है। फिर मौसम जो है वो भी उनका जो बदलाव है, तब्दीली जो है उसका एक ख़ास वक्त मुकर्रर है। कभी भी कोई मौसम जो है वो वक्त से पहले नहीं आता। फिर एक तालिब इल्म के लिए वक्त की जो कदर है या वक्त की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। फिर आप एक मुजाहिद जो है जंग, मैदान जंग में जाने से पहले वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो वक्त की पाबंदी करता है, वक्त के ताबे रहता है, तब वो जंग को जीत कर जो है वो अपने वतन की कामयाबी और कामरानी को लेकर आता है। अब कुछ कोटेशंस हैं।
وقت انسان کا دشمن بھی ہے اور دوست بھی. دشمن کیسے بن جاتا ہے کہ جب ہم وقت کی عزت نہیں کرتے, وقت کی قدر نہیں کرتے اور اپنا کام جو ہے وہ مقررہ وقت پر انجام نہیں دیتے. اور وقت دوست کیسے بن جاتا ہے جب ہم اپنا کام جو ہے وہ پراپر ٹائم پر کرتے ہیں, باقاعدگی سے کرتے ہیں, روزانہ کرتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ہمارا دوست ہے. وقت ایک بیش قیمت خزانہ ہے. وقت ایک چھوٹا سا لفظ ہے, 3 حرفوں سے بنا ہوا یہ ایک لفظ, لیکن اپنے اندر بہت زیادہ گہرے معنی جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں. یعنی اگر ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں بحیثیت جو ہے ایک طالب علم کے, یا بحیثیت ایک کسان کے, بحیثیت ایک مجاہد کے, سپاہی کے, تو وقت اپنے اندر ایک خزانہ کس چیز کا؟ کامیابی کا, کامرانی کا, بلندی کا, اپنی منزل کو پا لینے کا خزانہ جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس لیے وقت کی پابندی جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. ایک شعر ہے, خبر لو وقت کی اپنے خبر لو, اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو. اس شعر میں شاعر نے ایک پیغام دیا ہے, ایک اشارہ دیا ہے, اور وہ اشارہ اور وہ پیغام کیا ہے کہ ہمیں اپنا کام جو ہے وہ کل پر نہیں ڈالنا چاہیے. آج کا کام جو ہے آج ہی کرنا چاہیے. اپنے وقت کی خبر لینی چاہیے. ہمارے اندر بحیثیت ایک انسان یا بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. اس کے بعد ایک شعر ہے, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں. اس میں بھی ایک خوبصورت جو ہے وہ مثال جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جو وقت گزر گیا, جو چلا گیا, وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. یعنی گزرا ہوا وقت جو ہے اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اسٹوڈنٹس, تو وہ لوٹ کے نہیں آنے والا. اور یہ عیش دوراں جو ہے یا یہ کامیابی جو ہے جو انسان کو ملی, یا جو خوشیاں انسان کو ملی, اگر وہ اس کی قدر کرے گا, وقت کی اہمیت کے احساس کو پالے گا, تو پھر کامیابی جو ہے اس کے قدم چومے گی. لیکن اگر اس نے وقت کی قدر نہ کی, وہ وقت کو بھول گیا, یا اس نے اپنا کام جو ہے بحیثیت ایک طالب علم کے جو ہے باقاعدگی سے نہیں کیا, مکمل ٹائم ٹیبل کے ساتھ نہیں کیا, تو پھر اس کی جو منزل ہے یا اس کی کامیابی جو ہے یا اس کا جو عروج ہے وہ اس سے دور چلا جائے گا. اس لیے اسٹوڈنٹس اس مضمون کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے لرن کرنا ہے. آپ کی جو جماعت نحو اور داہم کی اردو قواعد و انشاء ہے اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے. آپ اس میں سے بھی اس کو یاد کریں, اور کچھ اشعار جو ہیں میں نے لکھے ہیں, کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دیے ہیں, اس کا تذکرہ کیجئے. اور جو ہے کم از کم آپ کا 3 جو صفحات ہیں اس پر آپ کا مضمون جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے. اور ایک بہت ہی اہم بات, اسٹوڈنٹس کے جو مضمون ہوتا ہے اس میں پیراگرافز ہوتے ہیں, عنوانات نہیں ہوتے. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ عنوان دے دیتے ہیں, تو پھر وہ آپ کا مضمون ٹوٹل رانگ ہوگا. اشعار جو ہیں وہ 2 سے 3 آپ لکھیں, اور 3 آپ کے صفحات ہوں اور پیراگراف, اور تمہیدی جو آپ کے پیراگراف ہیں وہ کم و بیش 2 یا 1 جو ہیں وہ ضرور ہوں, اور لاسٹ والا جو پیرا ہے وہ آپ کا حاصل کلام ہو. مثلاً کہ الغرض ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وقت جو ہے وہ ایک قیمتی خزانہ ہے, اس میں ہی طالب علم یا ایک کسان یا ایک مجاہد کی کامیابی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. آپ اس مضمون کو اچھے طریقے سے لرن کریں, اور سبق آپ کا جو ملمہ جو کہ ایک افسانہ ہے اس کے مشق, اس کے MCQs سارے اس کو اچھے طریقے سے لرن کریں. بہت ہی امپورٹنٹ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو چیپٹر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.